Good morning, children. Welcome to my EVS class. This is your EVS book. Today we will start new chapter 5, छोटू's house, छोटू का घर। हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे? छोटू के बारे में। वो जो एक बच्चा है छोटू, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जब छोटू काम की तलाश में कहाँ आता है? मुंबई आता है। वो भी कैसे? अकेले। बड़े बड़े लोग भी जाते हैं काम की तलाश में बाहर। तो जब छोटू मुंबई आता है अकेले, तो वह काम की खोज में मुंबई में कहाँ आता है, काम कैसे खोजता है और कहाँ रहता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। When छोटू came to मुंबई, जब छोटू मुंबई आया, he was alone, वह अकेला था। He did not have any relatives there to live with, उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था जिसके साथ वह रह सके। He saw a big pipe and went in it, उसने देखा। उसने क्या देखा? एक बड़ा सा पाइप देखा। ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। एंड went in it, तो वह वहाँ रहने लगा। He made his home inside this pipe, उसने इस पाइप के अंदर अपना क्या बनाया? घर बनाया। He was saved by rain, तो वह इसे किससे बचाता था? रेन से, जब बारिश होती थी, और धूप से भी। जैसे जब बारिश होती है तो हम भी क्या करते हैं? अपने घरों में छिप जाते हैं। वैसे ही ये भी इसको जब रेन होती थी तो वो उससे सेव हो जाता था, बच जाता था। ही कुक्ड फूड इनसाइड द पाइप, और वह भोजन भी इसी के अंदर बनाता था। ही इन्वाइटेड मोनू, उसने किसको इन्वाइट किया? मोनू को इन्वाइट किया अपने साथ रहने के लिए। टू लिव विद हिम इन द पाइप सो दैट ही हैड अ कंपनी, तो उसने जब किसी को अपने साथ रहने के लिए बोला, वो उसके साथ रहा। और कहाँ? उसको एक कंपनी मिल गई। कंपनी मीन्स उसको साथ रहने के लिए कोई मिल गया। छोटू डिवाइडेड द पाइप इन डिफरेंट पार्ट्स, तो छोटू ने क्या किया बच्चों? देखो, आप अपने घर में आपका डाइनिंग रूम अलग, किचन अलग, बाथरूम अलग, ऐसे अलग होते हैं। तो छोटू ने भी क्या किया? उसी पाइप में कई सारे डिवाइडेड पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इन वन पार्ट ही मेड द बेडरूम, उसने जो पाइप का एक हिस्सा था उसने बेडरूम बनाया। इन अनदर पार्ट, और दूसरा हिस्सा, ही पुट अ स्ट्रिंग टू पुट वेट क्लोथ्स टू ड्राई, और उसने एक क्या बनाई? स्ट्रिंग मीन्स उसने एक रस्सी लगाई वहाँ पे, जिससे वह कपड़े सुखा सके और गीले कपड़े सुखा सके। वेट मीन्स गीला, जिससे वह कपड़े उसके ड्राई मीन्स सूखा, तो उसके कपड़े सूख सके। इन नेक्स्ट पार्ट ही पुट ए कंटेनर ऑफ वाटर, उसने नेक्स्ट पार्ट में क्या किया? देखो, उसने अभी तक कितने पार्ट्स कर लिए? 3 पार्ट्स कर लिए। एक में उसने बेडरूम बनाया, एक में उसने कपड़े सुखाने की जगह बनाई, एंड थर्ड में उसने एक कंटेनर बर्तन रखा पानी के लिए, पीने के पानी के लिए, जैसे हम सभी के घरों में होता है। एट द एंड ऑफ द पाइप, और उसने पाइप के लास्ट हिस्से में ही मेड अ लिविंग रूम बनाया, वेयर ही एंड हिज फ्रेंड मोनू ड्रिंक टी, जिसमें लिविंग रूम बनाया जिसमें वह और उसका दोस्त चाय पीते हैं। ए हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड होम, एक ऐसा घर जिसमें हमारी फैमिली हमारे साथ रहती है उसको हम होम कहते हैं। आवर होम गिव अस, अब हमारा घर हमें क्या देता है? शेल्टर, वो एक आवास होता है। एंड कीप्स अस सेफ, हमें सेफ मीन्स सुरक्षित रखता है। ठीक है, सुरक्षा मिलती है।
इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, और ये हमें किससे बचाते हैं? प्रोटेक्ट में बचाना, बचना या बचाना। फ्रॉम हीट, हीट मीन्स गर्म जो हवा होती है या सूरज की रोशनी होती है। रेन बारिश, कोल्ड ठंडा, विंड, विंड मीन्स हवा, एंड एनिमल्स, एनिमल्स जानवर, थीव्स चोर। इन चीज़ों से हमें हमारी रक्षा करते हैं कौन? घर। टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब बच्चों हमने मोनू के बारे में पढ़ लिया, अब हम विभिन्न प्रकार के घर के बारे में पढ़ेंगे कि जो हाउसेस हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये समझेंगे। हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, हाउसेस विभिन्न प्रकार के होते हैं। कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस जिनको हम दोबारा तोड़कर बना सकते हैं, पक्के हाउस जो सीमेंट से बनते हैं। कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड लीव्स। सच हाउसेस आर कॉल्ड हट। देखो कच्चा हाउस मेड मीन्स बनना या बनाना। ये किससे बने होते हैं? मड से, बैम्बू से, स्ट्रॉ से, जो ये हम इसकी छत पे लगाते हैं, एंड पत्तियों से बने होते हैं। सच एज कॉल्ड हट, जैसे हट कोई झोपड़ी बनती है, झोपड़ी। पक्का हाउस इज़ मेड ऑफ, जो पक्के हाउस होते हैं, मजबूत घर होते हैं, वो स्टोन से, ब्रिक से, सीमेंट से एंड आयरन से बनते हैं, लोहे से बनते हैं। जैसे आजकल हम घर बनाते हैं लोहे, सीमेंट, ब्रिक्स, पत्थर, ठीक है, इन सब से। दीज हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग एंड आर नॉट अफेक्टेड। ये हाउस स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनसे कोई भी इफेक्ट बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन, उन पे किस चीज़ का? तेज हवाओं का और बारिश का प्रभाव नहीं पड़ता। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पक्के हाउस। पक्के हाउस भी कई टाइप्स के होते हैं। दे आर फ्लैट होते हैं, बंगलो, सिंगल स्टोरी मीन्स मंजिल, जो एक मंजिल दो मंजिले घर होते हैं उनको बोलते हैं सिंगल स्टोरी हाउसेस। आपको पिक्चर में दिया हुआ देखो, फ्लैट्स ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे घर होते हैं। बंगलो आपको ये दिखा हुआ है, ये बंगलो है और इसके साथ में गार्डन है। सिंगल स्टोरी हाउसेस जिसमें एक मंजिला इमारत होती हैं। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। आपको पता है बच्चों, हमें अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अगर हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रखेंगे तो हमारा घर जर्म्स से फ्री रहेगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हम कई चीज़ों से बीमार पड़ते हैं, दूषित भोजन से भी और जो घर की साफ़ सफाई नहीं होती उसकी वजह से भी। टू कीप आवर हाउस क्लीन वी शुड डू फॉलोइंग थिंग्स। हम अपने घर को साफ़ रखने के लिए हमें क्या क्या कौन सी चीज़ें करनी चाहिए अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज वी शुड थ्रो वेस्ट इन अ कवर्ड डस्टबिन। हमें क्या जो बेकार की चीज़ें होती है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, हमें कहाँ पे? डस्टबिन में डालना चाहिए और हमेशा डस्टबिन को कवर करके रखना चाहिए। बच्चों सेकंड क्या दिया हुआ है? वी शुड क्लीन एंड मोप द फ्लोर डेली। हमें जो हम अपने घर की डेली साफ़ सफाई क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बच्चों? जिससे घर में साफ़ सफाई रहे, जर्म्स ना फैलें। तो हमें फ्लोर पे डेली पोछा मोपिंग करनी चाहिए, मीन्स पोछा लगाना चाहिए। थर्ड इज़ वी शुड कीप एवरीथिंग ऑन इट्स प्रॉपर प्लेस। और हमें घर को साफ रखने के लिए सभी चीज़ों को कहाँ? उसके सही जगह रखनी चाहिए। प्रॉपर प्लेस मीन्स सही जगह रखनी चाहिए। फोर्थ इज़ वी शुड कीप आवर हाउस फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड जर्म्स। हमें अपने जो घर को इंसेक्ट और जर्म से फ्री रखना चाहिए। फिफ्थ इज वी शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द हाउसेज। और हमें अपने घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रखने
चाहिए, जहाँ से अगर वर्षा होती है तो उसके पानी की निकासी अच्छे से हो सके। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस इन डिफरेंट वे। हम विभिन्न प्रकार से अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल पुट रंगोली एंड बन दरबार इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस। हम अपने घर को सुंदर सा डेकोरेट करने के लिए रंगोली बना सकते हैं और बन दरबार भी घर के फ्रंट पर लगा सकते हैं। They put different decorative pieces in their houses। और विभिन्न प्रकार के डेकोरेटिव पीसेस भी अपने घर में लगा सकते हैं डेकोरेट करने के लिए, जैसे बटरफ्लाई हो गई, मून हो गया। आजकल आपको पता है मार्केट में भी मिल रहे हैं और हम अपने हाथों से भी हैंडमेड बना के लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, रंगोली ऐसे बनती है और बन दरबार ऐसे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसके थिंग्स टू रिमेंबर आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। जय हिंद बच्चों।